दिया कि सोनीपत से कांग्रेस जो है जीती है। और जींद की जो बात है, तो जींद में तो आज लोग इतने त्रस्त हैं कि आप किसी विभाग में चले जाओ, पेंशन बनवाने के लिए जाओ तो पैसे दो, राशन कार्ड ठीक कराने जाओ तो पैसे दो, कमेटी में आप जाओ, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने भी जाता आदमी तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में चले जाओ, लोग कॉलोनियाँ काटते हैं, लेकिन यदि सही आदमी जाता है और उसको रजिस्ट्री करानी है तो बिना पैसे उसकी रजिस्ट्री नहीं करते हैं। ये सारा पैसा इकट्ठे यहाँ पे किसकी जेब में जा रहा है? जो बेसिक चीज़ें हैं जिसको कहते हैं कि बुनियादी सुविधाएं कम से कम लोगों को मिले। जब लोग टैक्स, हाउस टैक्स भरते हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए हमारा शहर तरस रहा है, इन सब चीज़ों के लिए हमारी ये बात है। आप कह रहे हैं शहर में विकास नहीं हुआ, लेकिन जींद विधायक ने कुछ दिनों पहले प्रेस वार्ता करके शहर के सैकड़ों विकास गिनवाए थे कि हमने बहुत ज्यादा पैसा दिया। जो बता दिया था क्या पेरिस जैसा ही है। पेरिस बता दिया, इस बात के लिए तो धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें मैं गिना रहा हूँ, विधायक से पूछो ना। रोहतक रोड है उसको 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, गोहाना रोड को 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, नरवाना रोड को हुड्डा साहब ने 4 लेन किया, भिवानी रोड को 4 लेन हुड्डा साहब ने किया, लड़कियों के लिए कॉलेज अलग से हुड्डा साहब ने बनाया, यूनिवर्सिटी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी हुड्डा साहब ने बनाई, स्टेडियम नया हुड्डा साहब ने बनाया, बस स्टैंड को बाहर शहर से बाहर लेके गए, उस टाइम हुड्डा साहब ने उसको पास करके उसकी आधारशिला में जो रोहतक से और नरवाना तक 4 लेन की उसकी आधारशिला हुड्डा साहब रखे गए। पॉलीक्लिनिक यहाँ बनाया, नए हुड्डा के सेक्टर हुड्डा साहब के टाइम में ही कटे, पीने का पानी यहाँ आया, जींद से सोनीपत को रेल मार्ग से जोड़ने का काम हुड्डा साहब ने किया। अब ये बता दिए, काम गिना दिए मैंने। हर्बल पार्क जिसमें आज हजारों आदमी सुबह शाम जो है बच्चे हमारे युवा बुजुर्ग सैर करते हैं, वो हुड्डा साहब ने बनाया। इन चीज़ों को छोड़कर इन्होंने बता दो क्या बनाया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कोई शिक्षा का इन्होंने इंस्टीट्यूट बनाया हो वो बता सकते हो आप? 100 बेड से 200 बेड का हुड्डा साहब ने हॉस्पिटल बनाया, जिसको इन्होंने ऐसा लावारिस छोड़ दिया है कि उसमें जनरेटर उठाने के लिए भी यहाँ क्रेन बुला ली थी विद साहब ने। तो आपको पता है कि कई साल पहले जब 400 केवी का जनरेटर जो आज पूरे हॉस्पिटल को चलाता है उसको क्रेन पर लटका हुआ था, उसको नीचे हमने उतरवाया था। मेडिकल कॉलेज कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज बन रहा है जींद में, और यूनिवर्सिटी में LLB है, LLM विधायक जी कहते हैं कि मेरे प्रयासों से आई है। आप ये बताइए, जो मैंने यूनिवर्सिटी का हाल बताया, सिर्फ पूरे यूनिवर्सिटी में 5 डिपार्टमेंट है जिसमें परमानेंट जो टीचर्स हैं, उसके बाद सारे डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल जितने प्रोफेसर हैं वो सारे ही एडहॉक पे उन पे है, कोई भी परमानेंट नियुक्तियां नहीं है। स्टाफ जो है सारा इधर उधर से, कोई DC रेट पे लगा रखा है, कोई कहीं से। यूनिवर्सिटी ऐसे थोड़ी चलती है, कॉलेजों का भी यही हाल है। मेडिकल कॉलेज की बात है, 10 साल में पूरा मेडिकल कॉलेज अभी तक तैयार नहीं, अभी तो बहुत समय लगेगा। पीने का पानी की सुविधा बस स्टैंड पे आज तक ये लोग नहीं कर पाए। पीने की पानी की सुविधा कहाँ है बस स्टैंड पे, ये आज तक नहीं कर पाए। 1200 फुट पर तो ये ट्यूबवेल खोद कर, क्या इनकी जानकारी में नहीं थी कि लोगों को पानी भी चाहिए बस स्टैंड पर पीने के लिए?